दोस्तों मैं इतिहास की एक बात बताता हूँ आपको, जालोर किले से संबंधित। कहते हैं कि यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण हुआ था, उसकी वजह क्या थी? तो एक मुस्लिम इतिहासकार है जिसका नाम है तारिक ए फरिश्ता। उसके अनुसार कि जब 1305 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने एक सेना भेजी आइन उल मुल्क मुल्तानी के नेतृत्व में, जो यहाँ पे जालोर आया और कानड़देव सोनग्रा से कहा कि तुम मेरे साथ में दिल्ली चलो, ससम्मान पूरी इज्जत के साथ में मान मर्यादा से आप हमारे साथ में चलो और हम आपको आश्वासन देते हैं कि आपकी इज्जत और मान मर्यादा के साथ में कोई भी खिलवाड़ नहीं होगा। तो इस बात को मान करके कानड़देव सोनग्रा उसके साथ में दिल्ली चले गए। और कहते हैं कि एक दिन दरबार के अंदर, वैसे तो कानड़देव सोनग्रा को कोई वहाँ पे रास नहीं आया, ठीक है, उनका ऐसा लगने लगा कि यहाँ पे हमारे स्वाभिमान के साथ में ज़रूर खिलवाड़ हो रहा है। और एक दिन अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर कोई भी ऐसा राजा नहीं जो मेरी शक्ति के सामने टिक सके। जब उसने ऐसा कहा और कानड़देव सोनग्रा सामने उस दरबार में सुन रहे थे, तो उनको अपने स्वाभिमान पे ठेस लगी कि ये कह रहा है कि भारत के अंदर कोई ऐसा हिंदू राजा नहीं जो मेरी शक्ति के सामने टिक सके। तो कानड़देव सोनग्रा ने अलाउद्दीन खिलजी को कहते हैं कि चेतावनी दी, युद्ध की चुनौती दी और कहा कि मैं युद्ध के लिए तैयार हूँ, मैं जालोर जा रहा हूँ, तुम आ जाना अपनी सेना लेकर के और मैं युद्ध लड़ने के लिए तैयार हूँ। और ये बात, इस बात की जानकारी मिलती है तारिक ए फरिश्ता नामक किताब से, जो कि एक मुस्लिम इतिहासकार के द्वारा लिखी गई बात थी। और उसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी एक विशाल सेना जो है जालोर के ऊपर भेजता है और कानड़देव सोनग्रा दिल्ली से जालोर आते हैं और यहाँ के सैनिकों को निर्देशित करते हैं कि आप हथियारों का निर्माण कीजिए और किले की चार दीवारी का निर्माण कीजिए, इसको मजबूत करिए। और उसी दरमियान हो सकता है कि आनन फानन के अंदर जल्दबाजी में किले की दीवार एक जगह से बाकी रह गई और उस हिस्से को गोबर से बनाया गया। बाद में अलाउद्दीन खिलजी को किले के एक सैनिक बीका दैया ने भेद दे दिए कि भाई ये जो दीवार एक जगह से गोबर से बनी हुई है, वहाँ से आप उस दीवार को तोड़ो और अंदर जा सकते हो और किले को जीत सकते हो। क्योंकि दुश्मन अलाउद्दीन खिलजी जो है वो एक बहुत ही बड़ी भारी भरकम सेना लेकर के आता था और इस किले के अंदर सैनिक मान लीजिए 50,000 है, तो खिलजी 2 लाख की सेना लेकर यहाँ पे आया था। और जब एक तरफ 2 लाख सैनिक हो और एक तरफ 50,000 हो, तो हार और जीत का तो पता पहले से ही चल जाता है। तो उस स्थिति में क्या किया कि किले के सारे दरवाजे हैं, जैसे कि आप इस ध्रुव पोल को देखिए, ऐसी सारी पोल हैं, मतलब 4 पोल हैं इस किले के अंदर, उन सारे दरवाज़ों को बंद कर दिया गया अंदर से। और किले के सैनिक किले के अंदर ही रहे। किले के अंदर खाने पीने की बहुत सारी रसद सामग्री जमा थी और पानी की 2 बावड़ियाँ हैं जिनको मैंने वीडियो में दिखाया था, वो भी इस किले पे पानी की भी व्यवस्था थी, अनाज की भी व्यवस्था थी। तो उस स्थिति में उनको कोई भय नहीं था और उन्होंने किले के सारे दरवाजे बंद कर दिए। और किला इतना ऊंचाई पर है कि दुश्मन इसके अंदर बाहर से तो नहीं आ सकता। अगर इन दीवारों से वो अंदर आने की कोशिश करेगा तो यहाँ पे खड़ा सैनिक उसके ऊपर कोई पत्थर भी मारेगा तो वो मर जाएगा। इसलिए कई महीनों तक कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी सेना का घेरा लगा करके इस किले को चारों तरफ से घेर के बैठ गया। अब इस किले के अंदर सैनिक है, वो किले के अंदर ही रहेंगे, बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि अलाउद्दीन की सेना ने किले को घेर लिया है। अलाउद्दीन ये इंतज़ार करने लग गया कि कभी ना कभी तो किले के अंदर पानी समाप्त होगा, कभी तो कभी यहाँ पे अनाज समाप्त होगा। जब अनाज समाप्त हो जाएगा तब ये सैनिक किले से बाहर आएंगे और हम उनको मार करके ये किला जीत लेंगे। लेकिन काफ़ी समय हो गया, यहाँ के सैनिक जो है वो तो बाहर निकलने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, क्योंकि अंदर काफ़ी पानी था, काफ़ी अनाज था। फिर अलाउद्दीन खिलजी ने सोचा कि ऐसे तो इस किले को नहीं जीत सकते। उसने किसी को लालच देकर अपनी तरफ मिलाने का आइडिया सोचा और कहते हैं कि बिक्का दैया नामक किले का एक सैनिक था, उसने जाकर के इस किले की कमज़ोर दीवार के भेद अलाउद्दीन खिलजी को दे दिए और खिलजी ने उस दीवार को तोड़ा वहाँ से और किले के अंदर आई। और कहते हैं कि उसके बाद में इस युद्ध भूमि में लड़ते हुए कानड़देव सोनग्रा और वीरमदेव सोनग्रा वीर गति को प्राप्त हो गए। और इस जालोर के किले से संबंधित सारे वीडियो मैंने यूट्यूब पे डाले हैं, गुमसुम धरोहर पे, आप देख सकते हो। धन्यवाद।